एक आपका आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी इवापोरेशन की टेक्निक है। इसमें आप क्या करते हो, हम एक राउंड बॉटम लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं। उस फ्लास्क में हमारे पास क्या है कि गैस मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं। राउंड वाटर फ्लास्क लेते हैं जिसमें लिक्विड का मिक्सचर प्रेजेंट होगा। हम उसको हीट करेंगे। जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में कन्वर्ट होने के बाद हम वो जो गैस में कन्वर्ट हुआ था उसे हम दोबारा से कूल डाउन कर लेंगे तो वो कंडेंस हो जाएगा। जब वो कंडेंस होगा तो उसको कंडेंस करके फिर हम अलग डिस्टिलेशन में ले जाएंगे और जो दूसरा कंपोनेंट है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में ही रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिस्टिलेशन में क्या होगा कि एक हम राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसमें ब्लैक एक मिक्सचर होगा, लेट्स से कि एक रेड मिक्सचर। जब मैं उसे हीट करती हूँ तो रेड वाला इवेपोरेट करेगा और इवेपोरेट करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर हम उसको कूल डाउन करेंगे। यहाँ हमने हीट दी हुई है, इस साइड पे हमने हीट दी हुई है, बट ऊपर हम उसको कूल डाउन करके कंडेंस करें तो यहाँ पे वो लिक्विड से वेपर्स में, वेपर से लिक्विड में बन रहा है और यहाँ पे गैस से अगेन वो लिक्विड बन रहा है तो हम उसे यहाँ पे इकट्ठा कर लें। ये आपका डिस्टिलेशन आ जाएगा। उसमें आपके पास 3 तरह की डिस्टिलेशन आती है। एक सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और स्टीम डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा कि टेक्निक्स वर्क्स इन अ वेरी सिमिलर वे टू द सिंपल डिस्टिलेशन। टेक्निक्स में क्या होगा कि जो सिंपल डिस्टिलेशन है वो बहुत उसके जैसे ही काम करती है। ओके, लेट मी पहले यहाँ से प्रोसीड करते हैं। डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन टेक्निक। डिस्टिलेशन आपके पास एक सेपरेशन टेक्निक है यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर, जो कि कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होता है बाय अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूल। आप उसे हीट भी करते हैं और फिर हम उसको कूल भी करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेरा लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। which exploit the difference in the volatility of each of the component। वो किस तरह से आता है, वो वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है कि कोई लिक्विड वेपर्स में किस तरह कन्वर्ट होता है। वोलेटिलिटी का मतलब है कि कोई लिक्विड अपने वेपर्स में किस तरह कन्वर्ट है। कुछ बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और कुछ जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे नहीं होते। तो ये आपका वोलेटिलिटी आ जाता है। The liquid that is obtained by performing the condensation of a vapor, वो लिक्विड जो हमें मिलता है जब हम वेपर्स को कंडेंसेशन करते हैं वो हम उसको डिस्टिलेट बोलते हैं। डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट एट द सॉल्वेंट्स बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन हमारे पास होता है वो जो आपके पास सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन आपके सॉल्वेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट तक होता है। बॉइलिंग टेक प्लेस व्हेन द वेपर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग आपके पास तब आती है जब वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और जितना भी लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। Separation of the component of the mixture takes place better in the case of the higher relative volatility of a liquid। सेपरेशन हमारे पास बहुत अच्छी होती है जब लिक्विड के दरमियान वोलेटिलिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। अगर एक आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रहा है और दूसरा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर बन रहा है तो हमें ठीक है, तो डिफरेंस बहुत अच्छा है। हम कहते हैं कि हम 100 देंगे तो 200 वाले पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत कम है, मैं कहूँ एक 100 है और दूसरा 105 है, तो इसका डिफरेंस बहुत कम है, तो वो आसानी से एक दूसरे के वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। Separation of the component of the mixture takes place better in the case of a high relative volatility. On supplying heat to the liquid, the vapor boils and then condensation takes place.
देन है हमारे पास डिस्टिलेशन का प्रोसीजर। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, उसमें हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर होता है, वो जो दो लिक्विड्स है जिन्हें हम सेपरेट कर रहे हैं, हम उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम उसे बॉईल करते हैं। द कंपोनेंट विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, विल चेंज इनटू द गैसियस स्टेट, वो अपनी गैसियस स्टेट हो जाएगा। ऑन कमिंग इज ऑन विद द वाटर कूल्ड कंडेंसर, फिर जैसे ही वो गैसियस स्टेट में जाएगा तो हम उसको कंडेंसर में कन्वर्ट कर लेते हैं। गैस जो होगा वो कंडेंस हो जाएगा, गैस जो होगा वो कंडेंस हो जाएगी। द कंडेंस गैस विल ट्रिकल डाउन टू द ग्रेजुएटेड सिलेंडर, हम उसको फिर नीचे, ट्रिकल का मतलब कि की तरफ आना, नीचे दौड़ा लेंगे ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर, जहाँ पे जो केमिस्ट है वो फाइनल डिस्टिल्ड लिक्विड को कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से दो लिक्विड्स एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाएंगे। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। द अदर लिक्विड कंपोनेंट रिमेन्स, जो दूसरा कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है, हम उसे ले लें। हमारे पास आता है टाइप ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और स्टीम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मीन दिस टेक्निक्स वर्क्स इन अ सिंपल वे टू सिंपल डिस्टिलेशन। ये टेक्निक भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे सिंपल डिस्टिलेशन है, बट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज्ड टू गेट अ सेपरेट टेम्परेचर ग्रेड। लेकिन जो कॉलम है हमारे पास, जो कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, वो हमें सेपरेट टेम्परेचर ग्रेडियंट देने, कूलर एट द टॉप, साइड पे जो टॉप है हम उस वहां से हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे, बॉटम पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे, और सबका हर कॉलम का अपना अपना एक टेम्परेचर होगा। ग्रेडियंट का मतलब है कोई एक रेंज होगी। दिस अलाउस केयरफुल कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर। इसमें क्या होगा कि हम टेम्परेचर को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। एट विच डिस्टिलेट इज बीइंग कलेक्टेड, इस टेम्परेचर पे जिस पे हमारे पास जो डिस्टिलेट है हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं। अलोइंग डिफरेंट लिक्विड्स इन अ मिक्सचर टू बी सेपरेट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डिफरेंट मिक्सचर है उसको सेपरेट आउट करेंगे। ईच टर्निंग इनटू वेपर एंड बीइंग कूल, हर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर कूल होता जाएगा। कंडेंस इन द कंडेंसर एट देयर ओन इंडिविजुअल पॉइंट, सबका अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हमारे पास एक सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें हम वाटर हमारे पास जो स्टीम डिस्टिलेशन है वो हमारे पास सेपरेशन प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो डिस्टिंक्ट वाटर है हम उसको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल पे कन्वर्ट करते हैं। यानी एक तो है जो वोलेटाइल हो जाएगा, दूसरा हमारे पास वोलेटाइल होगा ही नहीं। वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो हमारी एनर्जी भी सेव हो जाएगी। टेम्परेचर की बजाय हम प्रेशर पे ज़्यादा फोकस करें तो एक तो आपकी एनर्जी भी सेव हो जाएगी और एक तो आपकी टाइम भी सेव होगी। अगर हम इसके एप्लीकेशन में देखें तो वही सिंपल सी आपकी एप्लीकेशन है कि हम लिक्विड को कर सकते हैं, हम पानी को डिस्टिल करके हम प्योर वाटर ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। परफ्यूम में हमारे पास आती है, बहुत सारी चीज़ों में हम इसको लेते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे हम बात कर चुके थे कि हमारे पास एक फनल होगी, फनल के अंदर हम उसके अंदर डाल रहे होंगे, फिल्टर पेपर हम उसके अंदर रखेंगे, खुद से हम रखते हैं और वह हमारे पास आ जाएगा। और ये आपके पास फिल्ट्रेशन बाय द फिल्टर पेपर आ जाएगी। एक और फिल्ट्रेशन होती है जो मैंने आपको भी ड्रॉ करके दिखाई थी, वो फिल्ट्रेशन बाय द फिल्टर पेपर थी।
एक और फिल्ट्रेशन भी आपको मिलेगी जो कि सक्शन के थ्रू मिलेगी। उसमें हम सक्शन होती है, सक्शन क्या करती है, उस चीज को इनहांस करती है, ठीक है। जो सक्शन होगी, सक्शन का मतलब है वैक्यूम ट्यूबिंग होगी, वहां पे वेपर प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ होगा, जिससे वो बहुत इजीली एक ना, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ सिंपल, अब जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम जैसे ही ऊपर से लिक्विड को ऊपर से पोर कर रहे होंगे तो लिक्विड बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा होगा, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत घंटे लग जाते हैं। जो अगर हम यहाँ पे कोई ना कोई सक्शन पंप लगा देते हैं, सक्शन का मतलब है कि वो ऊपर से खींचेगा उस लिक्विड को ऊपर से सक कर रहा होगा, तो वो हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। तो वो जो सक्शन फिल्ट्रेशन है वो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम वो लगाते हैं, वो ऊपर से लिक्विड हमारा आ जाएगा और जहाँ पे हमें बहुत घंटे लगने होते हैं वहाँ हमारा टाइम आसान हो जाता है। तो ये सारा आपके फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें आप क्या कर रही हो, हमारे पास हमने बंसन बर्नर लगाया हुआ है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे पास दो सोल्यूशन है, ये थर्मामीटर है जो कि हम चेक करते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या है। ये आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है, जैसे हम हीट कर रहे हैं तो वो स्टीम बन के यहाँ पे जा रहा है, जैसे ही वो यहाँ पे जा रहा है तो वो कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर क्या करता है, उसको हीट करता है और हीट के बाद यहाँ पे कूलिंग वाटर आता है, कोल्ड वाटर हम डालते हैं आसपास। कोल्ड वाटर किस तरह से, ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फिर वो जो कंडेंस वाटर है वो हमारे पास दूसरी तरह पे आ जाए। डिस्टिलेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। हाँ, हम वाटर को डिस्कस करते हैं। अगर आपको कभी लैब में कहीं पे भी चक्कर लगा होगा तो आप देखोगे कि वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर यूज होता है। इसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ये सबसे बेहतर मेथड है इसे वाटर को प्योरीफाई करने। तो हमारे डिस्टिल्ड वाटर बहुत आम है जो कि यूज होता है आपके पास।